आप सबका स्वागत है बैंक के साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 15 जून का, और इसमें जो भी आपको कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा आपको माइंड मैपिंग कंटेंट। तो पहला न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। पहला न्यूज़ आ रहा है कि एसबीआई ने लॉन्च किया एक एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन। ये जो है काम करेगा बिजनेस को डिजिटली लोन देने का, और ये कौन से बिजनेस को हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा एमएसएमई सेक्टर के जो भी एंटरप्राइज होते हैं इनको। और इसके अंतर्गत ये बोलेगा कि ये जो है डिजिटली लोन ले सकता है विद इन 45 मिनट्स के अंतर्गत। और अगर इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न होता है या तो जीएसटी रिटर्न होता है, तो वो जो एमएसएमई एंटरप्राइज है वो 10 सेकंड के अंदर ही जो है एसबीआई एसएमई लोन ले सकता है, और इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, ऐसा कुछ एसबीआई का कहना है। और ये जो भी एंटरप्राइज की जो लोन होगी लिमिट वो रखी है एसबीआई ने, वो 50 लाख तक ले सकता है जो भी एमएसएमई है वो। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला करंट अफेयर्स। नेक्स्ट करंट अफेयर्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा आ रहा है कि आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने कुछ नया रूल लाया है फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो भी लिस्टेड इंडियन कंपनीज है या तो जो रेजिडेंशियल इंडिविजुअल्स है जो भी रजिस्टर्ड है, तो उनके लिए वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑफशोर फंड में। और ऑफशोर फंड का मतलब क्या, पहले वो समझते हैं। ऑफशोर फंड का मतलब ये होता है कि ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये फंड का इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो भी ऑफशोर जो फॉरेन की कंपनीज है उधर, और जो फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट है उधर ये हो सकता है, तो उसको बोला जाता है ऑफशोर फंड। तो इसमें जो है लिस्टेड इंडियन कंपनीज को अलाउ कर देगी वो ऑफशोर फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर इससे पहले क्या था कि ये जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, जो भी इनका होम जुडिक्शन है वहाँ वहीं पे इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन अब जो लिस्टेड कंपनी जो है ऑफशोर फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ आरबीआई ने नया रूल लाया है। इसके साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो अनलिस्टेड कंपनी है उनके लिए क्या, अनलिस्टेड कंपनी के लिए बोला है आरबीआई ने कि अनलिस्टेड कंपनी का अगर 50% से जो 50% हो, 50% ऑफ द जो लास्ट जो इनका नेटवर्थ है, तो लास्ट नेटवर्थ का जो 50% है वो जो है इन्वेस्ट कर सकता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो कि गिफ्ट सिटी में है, अंडर ओपीआई मतलब ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तौर पे। ठीक है, तो ये जो था नया रूल आरबीआई की तरफ से अभी रिसेंटली आया है। नेक्स्ट चलते हैं, आपको मिलेगा कि अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस जो कि एक डिफेंस सब्सिडी है अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड का, इन्होंने पार्टनर किया है एज ग्रुप के साथ। एज ग्रुप कहाँ का है? ये यूई का है। और ये दोनों पार्टनर करके क्या करने वाले हैं, एक तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी खोलने वाला है इंडिया और यूई में। ठीक है, नेक्स्ट कैंपस में बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंपस मिलेगा आपको आईआईटी हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है, इन्होंने पार्टनर किया है रेनिसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के साथ जो कि जापान में है। और ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं वीएलएसआई और एम्बेडेड सिस्टम सेमीकंडक्टर के ऊपर, और इसमें सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने का काम करेंगे। और इस एमयू के अंतर्गत ये भी बोला गया कि जो भी रसीना कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जापान का, ये जो है जो भी आईआईटी के जो स्टूडेंट्स रहेंगे इनको भी जो रिक्रूट करने का काम करेंगे। और इनको जो है पहले तो इंटर्नशिप में रखा जाएगा फॉर 6 मंथ, और उसके बाद अगर अच्छे काम करेंगे तो इनको जो है परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है रेनिसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कंट्रीज आ रहा है हमारे डिफेंस की तरफ से। इसमें इंडियन आर्मी ने इंडिजिनसली डेवलप किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जिसको मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम भी बोला जा रहा है। और ये ड्रोन सिस्टम जो है इसको डेवलप किया गया है भाई बेंगलुरु बेस्ट एक्सेस कार्डिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो कुछ 100 करोड़ का हुआ है। इंडियन आर्मी ने जो है बेंगलोर बेस्ड कंपनी को कुछ 100 करोड़ रुपए दिए हैं। और इसके अंतर्गत ये बोला गया कि ये ड्रोन जो है वो डिटेक्ट कर सकता है और जाम कर सकता है कोई भी दूसरे ड्रोन या तो कोई दूसरे जो इक्विपमेंट रहेंगे एनिमी के उसको, और इसकी जो रेंज होगी डिटेक्ट या जाम करने की वो रहेगी 5 किलोमीटर तक। इसके साथ आपको ये याद रखना है कि ये जो ड्रोन है ये बैटरी से भी चल सकता है और इवन ये मेन पावर से भी ऑपरेट हो सकता है, ऐसा कुछ इंडियन आर्मी का कहना है। नेक्स्ट कंट्री में मिलते हैं। नेक्स्ट कंट्री से हमारा कि ये आ रहा है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन से, जिसमें एक गोल्ड जीता है और एक ब्राउन जीता है इंडिया के 2 प्लेयर्स ने, और इंडिया ने जो है इसको फिनिश किया 2 मेडल के साथ। तो आपको ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है सरबजीत सिंह जिनको गोल्ड मिला है, और ये मिला है अंडर द कैटेगरी ऑफ मैन 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में। और इसके बाद एक ब्राउन्स मेडल मिला है। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं एग्जाम में पूछने के लिए कि आपको ब्राउन्स मेडल पूछ दिया जाए, लेकिन तब भी आपको थोड़ा इसको ध्यान रखना है। ये मिला है सामरा को, और ये ब्राउन्स मेडल मिला है अंडर द कैटेगरी ऑफ वुमेन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के लिए, पोजीशन 3 कैटेगरी में मिला है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि वुमेन 50 मीटर राइफल कैटेगरी के लिए इनको जो है ये जो मेडल मिला है। इसमें अगर आप देखोगे तो फर्स्ट प्लेस में जो आपको कंट्री मिलेगी जो उसने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है वो मिलेगा चाइना, जिसने 11 मेडल जीता है इस इवेंट में। इसके बाद मिलेगा आपको नॉर्वे जिसने 3 इवेंट जीता है, और इंडिया और फ्रांस जो है तीसरे नंबर पर आता है जिसने 2-2 मेडल जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री पे आपको मिलेगा एक अवार्ड, ये है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, और ये अवार्ड दिया गया है फॉर टेनिस कोच के लिए।
और इस समय जो टेनिस कोच है, एक दो कोच को मिला है। एक कोच है जिनका नाम है नर्स सिंह, जो कि बिलोंग करता है दिल्ली से, और ये जो इनको जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया 11 दिलीप बोस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन कोचिंग के लिए। और इसके बाद आपको जो नेक्स्ट याद रखना है ये है फर्स्ट एवर, ये मैंने तो फर्स्ट लिखने भूल गया, तो आपको ये ध्यान रखना है ये फर्स्ट एवर लाइफ टाइम अचीवमेंट है फॉर वुमेन कोच, और ये दिया गया है रोशिनी लव होंदे, और ये जो है पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। तो ये जो इवेंट हुआ था ये अभी पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इस समय ये दोनों कोचेस को जो है ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपको एसबीआई की तरफ से मिलेगी। एसबीआई ने कुछ एक रिपोर्ट दिया है एनबीएफसी को, जिसमें एसबीआई ने ये बोला है कि टोटल 30 एनबीएफसी के साथ एसबीआई ने पार्टनर किया था, और एसबीआई ने जो है जो भी अंडर सर्व्ड या अनसर्व्ड जो भी सेगमेंट है इंडिया के पीपल्स, उनको जो है टोटल 2,000 करोड़ देने का काम किया है। और इसमें जो टोटल आपको बोरोवर मिले हैं कुछ 3 लाख के आसपास इनके बोरोवर थे, ऐसा कुछ एसबीआई का जो एनुअल रिपोर्ट है इसमें कहा गया है। नेक्स्ट आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेज में बताना चाहूँगा। इंपॉर्टेंट डेज वैसे स्किप करने होता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये जो है फर्स्ट एवर है तो फिर आपको इसको पढ़ना ज़रूरी है। ये फर्स्ट एवर यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले बनाया जा रहा है, सॉरी तो पीछे हो गया, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है 11 जून 2024 में। इसको आपको डेट याद रखना है, 11 जून 2024 में जो है फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले बनाया जा रहा है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आजकल पता होगा कि आपको कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करने लगे हैं, और बहुत ज़्यादा वो टीवी या तो कंप्यूटर के सामने बैठने लगे और बाहर जाके नहीं खेलते, जिसकी वजह से ये जो है इंपॉर्टेंट हो गया कि अवेयरनेस फैलाना कि कितना इंपॉर्टेंट है कि फील्ड में जाके भी खेला जाए। तो इसी के लिए ये जो है इवेंट लॉन्च किया गया बाय यूएन। इसके साथ ही एक यूनिसेफ ने भी एक इवेंट लॉन्च किया बाय बचपन मनाओ के साथ, और ये जो है एकता फाउंडेशन का एक इवेंट था। ये इनिशिएटिव एकता फाउंडेशन का है, और इन्होंने एक फर्स्ट एवर प्ले आवर ऑफ प्ले जो है लॉन्च किया है इन इंडिया, ठीक है। और ये जो है इसी इवेंट में लॉन्च किया गया था 11 जून 2024 में। इसके साथ मैं आपको बताऊँ इसमें कोई थीम नहीं है, तो आपके लिए अच्छी बात है कि थीम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डेट याद रखना है इंपॉर्टेंट डेज का। इसका एक बुक लॉन्च किया गया अभी रिसेंटली, ये लॉन्च किया बिल गेट्स, जो कि जिनके बारे में जो कि है सोर्स कोड माई बिगनिंग, और इसको जो पब्लिश किया जाएगा फरवरी 2025 में, इसको जो है फाइनली पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिलेगा आपको विजया सयानी, इनको जो है एज अ एक्टिंग चेयरपर्सन बना दिया गया है बाय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए, और ये जो अभी रिप्लेस करेंगे जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को, और ये जो है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज थे। इसके बाद आपको कुछ जीडीपी प्रेडिक्शन में बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया था जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्ट, और इसके अंतर्गत जो बोला गया है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो 6.6% हो गया है। पहले इन्होंने प्रेडिक्ट किया था जनवरी 2024 में कि ये तो था 6.4% था, और अभी इसको 0.2% जो है बढ़ा दिया गया है बाई वर्ल्ड बैंक। इसके बाद एक स्पोर्ट्स का न्यूज़ पढ़ता है जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लेस इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में पूछा नहीं जाता ऐसे क्वेश्चन। आप पिछले साल के क्वेश्चन को उठा के देख सकते हो तो आपको पता लग जाएगा। आप किसी दूसरे की बात मत सुनो, मेरी बात मत सुनो, कोई दूसरे टीचर की बात मत सुनो, लेकिन आप प्रीवियस से उठाओ तो आपको समझ आएगी कहाँ से क्वेश्चन बनते कहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। तो आपको ये समझ आएगी इसमें से बहुत कम क्वेश्चन बनते जब कोई फॉरेन प्लेयर जो है विन करता है कोई टूर्नामेंट, तो आपको ये मिल जाएगी फ्रांस ओपन में ये 2 वुमेन और मैन जो है सिंगल जीते गए, ठीक है। ये हो गया हमारा जो डेली करंट अफेयर्स था वो, और मैंने ट्राई किया कि जो भी है वो शॉर्ट फॉर्म में और किस फॉर्म में आपको बता पाऊँ जिसके से आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे और आपको एग्जाम में जो है रिवीजन करने के लिए भी हेल्प हो। अगर आपको मेरा टेलीग्राम अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, और इधर मैं ऑलरेडी वीकली और मंथली जो पीडीएफ में इधर डालता हूँ तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसके साथ आपको मेरा अगर कोई और वीडियो देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको इधर ही मिलूंगा। अभी के लिए इतना रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।